श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। एक समय बिश्नोइयों की जमात भ्रमण पर निकली। तब एक अजाराम सियाग वनिया से भेंट हो गई। आपस में श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान के बारे में चर्चा चली। तब वह अजाराम कहने लगा, जाम्भो जी हमारी तरह गृहस्थी हैं, वो स्त्री रखते हैं। तब बिश्नोई कहने लगे, वे तो निराहारी निराकार माया रहित ईश्वरीय रूप हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी समरातल पहुंचे और जाम्भो जी से बिश्नोइयों ने आकर पूछा। तब श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने कहा, मैं स्त्री तो अवश्य रखता हूँ। बिश्नोइयों ने कहा, हमने तो कभी देखी नहीं और ना ही कानों से सुनी। तब श्री गुरु जाम्भो जी ने कहा, वह ऐसी स्त्री है जिसे आप देख नहीं सकते। गुरु जाम्भो जी कहते हैं, आप लोग सुनो, मैं कैसी स्त्री रखता हूँ। तब श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 17 का उच्चारण किया। ओम मोरे सहजे सुंदर लोतर वाणी, ऐसो भयो मन ज्ञानी। भावार्थ, श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, स्वभाव से ही उच्चारित होने वाली सुंदर प्रियवाणी ही मेरी स्त्री है। इस प्रियवाणी से मेरा मन ऐसा ज्ञानी हो चुका है, अब मुझे किसी सांसारिक स्त्री की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दिव्य स्त्री मेरे पास हर समय रहती है। तैया सासू तैया मासू, रखतू रहियो, खीरू नीरू, ज्यों कर देखूं, ज्ञान अंदेसू, भूला प्राणी कहे सो करनो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जब किसी का मन ज्ञानी हो जाता है तो नारी पुरुष में भेदभाव मिट जाता है। जो श्वास एक नारी में चलती है वही पुरुष में भी है। जो मांस रक्त स्त्री में है वह पुरुष में भी है। जो जीवात्मा स्त्री में है वही पुरुष में भी है। तो फिर भेदभाव कैसा? जिस प्रकार से हंस दूध व पानी को अलग अलग कर देता है, दूध ग्रहण कर लेता है और पानी का त्याग कर देता है, उसी प्रकार मानव को भी विवेकशील होना चाहिए। यही ज्ञान का संदेश है। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, हे भूले हुए प्राणी, स्वयं तो तुझे कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं है। इसलिए मनमुखी कार्य छोड़कर सद्गुरु शास्त्र सज्जन पुरुष जैसा कहें वैसा ही करना। आई आमाणो तत्समाणो, अय्या लो महे पुरुष ने लेना नारी। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर वह सूक्ष्म रूप परब्रह्म समाया हुआ है। इसलिए हे सात्विक लोगों, ना तो हम पुरुष रूप हैं और ना ही हम स्त्री रूप हैं। परम तत्व कोई स्त्री या पुरुष में नहीं होता, वह तो सामान्य रूप से दोनों ही है। ना तो हम स्त्री का घृणा से परित्याग करते हैं और ना ही पुरुष को उत्तमता से अपनाते हैं। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, हमारे जैसे पुरुषों के यहाँ स्त्री पुरुषों में कभी भी भेदभाव नहीं है। सोदत्त सागर सो सुभ्यागत, भवन भवन भिकियारी, भिकी लो, जे आदि परम तत्व लांदो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, संन्यास लेने के पश्चात भी सभी को स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं मिटता। लेकिन वीर पुरुष वही होता है जो उस परम तत्व की खोज करता है, और वह खोज भी बड़े धैर्य और लगन के साथ करता है। वही सुभ्यागत है। ऐसे सुभ्यागत साधु की सेवा करने से गृहस्थ को 68 तीर्थों का फल मिलता है। सुभ्यागत अभ्यास करते करते उस परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है तो फिर भिक्षा मांगने का अधिकारी हो जाता है। वह चाहे कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, भिक्षा मांगकर उदर पूर्ति कर ले। उन्हें किसी प्रकार का मान
सम्मान या अपमान नहीं रहता। जाके वाद विराम विरासो सासो, ताने कौन कैसी सालिया साधो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जिस साधु के अब तक व्यर्थ का वाद विवाद अंदर बैठा हुआ है, अर्थात तर्क वितर्क रूपी कैंची जिसके पास है, जो काटना ही जानता है, जोड़ना नहीं जानता, और सच्ची बात को भी नष्ट करना जानता है, प्रत्येक बात में तथा ईश्वर के अस्तित्व में अब तक संशय है, उसे सालिया सुलझा हुआ साधु कौन कहेगा। समझदार पुरुष तो कभी नहीं कह सकते। इस प्रकार शब्द नंबर 17 का भावार्थ पूर्ण हुआ। जी धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।